सबसे पहला शब्द जो एक शिशु सीखता है वह माता है। क्या ऐसा दूसरा कोई शब्द है जो माता से अधिक सुंदर और प्रेमपूर्ण और कृतज्ञ है? जब भी मैं मुश्किल परिस्थिति में होता हूँ, एक व्यक्ति जो मुझे सबसे पहले याद आती है वह मेरी माता है, जो हमेशा मेरे साथ है और मुझे हिम्मत देती है। चाहे वो अपनी भूख को सूखी हवा में छिपाती है, वो हमेशा अपनी संतानों को स्वादिष्ट भोजन देती है। चाहे वो खुद एक लकड़ी के समान पतली हो जाए, उसे हमेशा अपनी संतानों की चिंता होती है। उसके प्रेम को व्यक्त करने के लिए शब्द नहीं है। माता, आप प्रेम है। यदि अपनी संतान के लिए है तो माता कुछ भी कर सकती है, यहाँ तक कि अपना जीवन भी बलिदान कर सकती है। एक माता ऑक्टोपस 45 दिनों के दौरान, जब तक कि उसके बच्चे अंडों से बाहर न आए और दुनिया में न जाए, अपनी गुफा को नहीं छोड़ती। यह इसलिए है क्योंकि उसे अंडों के बीच में हवा फूंकनी होती है ताकि वे आपस में घने रूप से चिपके होने पर गल न जाए। जब बच्चे बाहर आते हैं, माता ऑक्टोपस अपने नए जन्मे बच्चों को अपनी पूरी शक्ति से पानी की सतह तक धक्का देती है और बाद में वो मर जाती है। एक माता शाही पेंगुइन जिसने बड़ी मुश्किल से एक अंडा दिया है, वह सहने से थक गई है, लेकिन उसके पास आराम करने का समय नहीं है। एक माता शाही पेंगुइन को 60 सेल्सियस की जमा देने वाली सर्दी को सहन कर समुद्र की ओर 150 किलोमीटर तक चलना पड़ता है ताकि वह अपने बच्चे को खिलाने के लिए मछली पकड़ सके। स्ट्रॉबेरी पाइजनेरो मेंढक एक नाखून के जितना छोटा है। जब उसके बच्चे अंडों में से बाहर आते हैं और बेंची बनते हैं, माता मेंढक एक एक करके अपने बच्चों को अपनी पीठ पर उठाती है और एक यात्रा पर निकलती है। वह अपने बच्चों का पालन पोषण करने के लिए पेड़ पर बहुत ऊंचाई पर स्थित सूक्ष्म झरने की ओर जाती है। माता मेंढक बड़ी शक्ति से पेड़ पर चढ़ती है। यह इतना मुश्किल है जैसे एक बच्चे को अपनी पीठ पर उठाए एम्पायर स्टेट बिल्डिंग पर चढ़ना हो। लेकिन माता मेंढक हर एक बच्चे को पेड़ तक पहुंचाती है जहां उनके लिए सुरक्षित है। जब तक बेंची पूर्ण विकसित नहीं हो जाते, माता मेंढक सैकड़ों बार पेड़ के ऊपर नीचे जाती है। यह इसलिए है क्योंकि जब तक वे मेंढक बनकर बाहर न जा सके, तब तक उसे उन्हें अनिषेचित अंडे खिलाना होता है। इस छोटे जंतु के पास भी महान मातृत्व प्रेम है। माता का प्रेम सच में रहस्यमय है। मातृत्व प्रेम का स्रोत क्या है जो माता को अपनी संतान के लिए होने वाली किसी भी प्रकार की पीड़ा को अनदेखा करने देता है? अध्ययन कहता है कि मातृत्व प्रेम का संबंध एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन नामक हार्मोनों से है। वैज्ञानिक कहते हैं कि मातृत्व प्रेम सीखी जा सकने वाली बात नहीं है, लेकिन वह नियति है। वे कहते हैं कि मातृत्व प्रेम जातियों के संरक्षण के लिए विरासत में दिया जाता है। जितने मनुष्य जीवित है, उन सब की आदि माता हवा हुई। पहली स्त्री हवा के नाम का अर्थ है जीवन। अपनी संतान को जीवन देना यह एक माता की नियति है। इसलिए माता अपनी संतान को जीवन देती है, चाहे उसे खुद ही अपना जीवन क्यों न त्यागना पड़े। परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया। नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। पृथ्वी पर माता स्वर्गीय माता के स्वरूप में सृजी गई है। मातृत्व प्रेम स्वर्गीय माता के महान प्रेम को दिखाने के लिए एक छाया है।
परमेश्वर ने हमें अब्राहम के परिवार की कहानी के द्वारा उस कलीसिया के बारे में बताया है जो स्वर्ग के राज्य का वारिस हो सकती है। एक धनवान मनुष्य था जो बैजनी कपड़े और मलमल पहनता और प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम के साथ रहता था। लाजर नाम का एक कंगाल घावों से भरा हुआ, यहाँ तक कि कुत्ते भी आकर उसके घावों को चाटते थे। ऐसा हुआ कि वह कंगाल मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे लेकर अब्राहम की गोद में पहुंचाया। वह धनवान भी मरा और गाड़ा गया और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देखा। तब उसने पुकार कर कहा, हे पिता अब्राहम, मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूं। जब हम अपने शरीर को छोड़कर आत्मिक दुनिया में लौटते हैं, हम परमेश्वर को पिता पुकारते हैं। तब यीशु ने हमें ऐसा क्यों सिखाया कि अब्राहम हमारा पिता है? यीशु ने हमें बताया कि अब्राहम परमेश्वर को दर्शाता है। इसका अर्थ है कि अब्राहम के परिवार की कहानी सिर्फ एक व्यक्ति का इतिहास नहीं है। यह एक भविष्यवाणी है जो दिखाती है कि कौन सी कलीसिया स्वर्ग के राज्य का वारिस बनेगी। अब्राहम के परिवार में 3 प्रत्याशी थे जो अब्राहम के वारिस बन सकते थे। मैं तो निर्वंश हूं और मेरे घर का वारिस यह दमिश्कवासी एलीजर होगा। यह तेरा वारिस न होगा, तेरा जो निज पुत्र होगा वही तेरा वारिस होगा। एलीजर जो अब्राहम की संतान नहीं था, अब्राहम के घर का वारिस नहीं बन सका। हजीरा को अब्राहम के द्वारा एक पुत्र हुआ और अब्राहम ने अपने पुत्र का नाम, जिसे हाजिरा ने जन्म दिया था, इस्माइल रखा। इस्माइल तेरी दृष्टि में बना रहे, यही बहुत है। तब परमेश्वर ने कहा, नहीं। इस्माइल अब्राहम का निज पुत्र था, लेकिन वह सारा से नहीं था। वो भी अब्राहम के घर का वारिस नहीं बन सका। तेरी पत्नी सारा को तुझ से एक पुत्र उत्पन्न होगा और तू उसका नाम इसहाक रखना, और मैं उसके साथ ऐसी वाचा बांधूंगा जो उसके पश्चात उसके वंश के लिए युग युग की वाचा होगी। इसहाक जो सारा से उत्पन्न हुआ, अब्राहम के घर का वारिस बन सका। यीशु ने हमें सिखाया कि अब्राहम पिता परमेश्वर को दर्शाता है। तब सारा माता परमेश्वर को दर्शाती है। दूसरे शब्दों में, स्वर्ग के राज्य की विरासत पाने के लिए जो योग्यता चाहिए वह माता परमेश्वर है। परंतु पवित्र शास्त्र क्या कहता है? दासी और उसके पुत्र को निकाल दे, क्योंकि दासी का पुत्र स्वतंत्र स्त्री के पुत्र के साथ उत्तराधिकारी नहीं होगा। इसलिए हे भाइयों, हम दासी की नहीं परंतु स्वतंत्र स्त्री की संतान है। परंतु ऊपर की यरूशलेम स्वतंत्र है और वह हमारी माता है। यह तथ्य कि इसहाक अब्राहम के परिवार का वारिस बना दिखाता है कि वह कलीसिया जो इसहाक के समान है स्वर्ग के राज्य की विरासत पाएगी। इस्माइल उस कलीसिया को दर्शाता है जो सिर्फ पिता परमेश्वर पर विश्वास करती है, और इसहाक उस कलीसिया को दर्शाता है जो पिता परमेश्वर के साथ माता परमेश्वर पर भी विश्वास करती है। इस युग में इस्माइल के समान कलीसिया जो माता परमेश्वर पर विश्वास नहीं करती कभी भी स्वर्ग के राज्य की विरासत नहीं पा सकती। इसहाक के समान कलीसिया जो माता परमेश्वर पर विश्वास करती है स्वर्ग के राज्य की विरासत पा सकती है। अब माता परमेश्वर पूरे संसार में अपनी संतानों को बुला रही है। आत्मा और दुल्हन दोनों कहती है आ,
और सुनने वाला भी कहे आ। जो प्यासा हो वह आए, और जो कोई चाहे वह जीवन का जल सेंट मिंट ले। माता के बिना जीवन नहीं है। कृपया स्वर्गीय माता के पास आइए, जो जीवन का स्रोत है, और अनंत जीवन पाइए, ताकि आप स्वर्ग के राज्य की विरासत पा सके। चर्च ऑफ गॉड में आइए, जहां माता परमेश्वर रहती है। इस युग में यदि हम माता परमेश्वर पर विश्वास करें, तभी अनंत जीवन पा सकते हैं।